तो अभी तक आप लोगों ने जीएसटी में क्या सीखा, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, बड़ी ही क्विक रिवीजन निकाल देता हूँ। सर लिखवा भी दीजिए, लिखते लिखते करवा दीजिए। मास्टर जी क्लैरिटी सही आ रही है? हाँ सर क्लैरिटी सही आ रही है। तो चेक कर रहा था कहीं हमारी पिक्चर आपको अच्छे से दिख रही है या नहीं दिख रही। ठीक है सर, बताइए सर क्या क्या किया हमने। आराम से देखिए बेटा, और आप देखते रहिए, समझते रहिए क्या हमने अभी तक 2 क्लास में ही सीखा। बेटा जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमने ये बताया आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होते हैं। जी सर हमें ये भी पता है सर्विसेज टैक्स होते हैं। सर ये 1 जुलाई 2017 को आया था। यस बेटा 1 जुलाई 2017 को आया था। बेटा जीएसटी कब लगता है, उसके लिए कुछ ना गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए बेटा। कब लगता है जीएसटी, उसके लिए सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। बेटा गुड्स का मतलब क्या होता है, एवरी मूवेबल थिंग्स। क्या होती है, एवरी मूवेबल थिंग्स। ठीक है, एंड द थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड एंड फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड। सर ये क्या बोल दिया बेटा, मैंने गुड्स की प्रॉपर डेफिनेशन बोल दी है। ठीक है, सर्विस क्या होता है, विच इज नॉट अ गुड्स, विच इज नॉट अ गुड्स। बेटा ये जो है ये लो की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ठीक है, यस सर। टैक्स सर हमने पढ़ ही लिया था, टैक्स क्या होता है। बेटा एक बात और बताता हूँ मैं, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या नहीं आता, गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन में क्या नहीं आता, क्या कहते हैं, मनी एंड सिक्योरिटी। मनी एंड सिक्योरिटी, मनी एंड सिक्योरिटी, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, नीदर गुड्स नॉर सर्विस। बेटा मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं मनी और सिक्योरिटी की, मनी और सिक्योरिटी ना ही गुड्स है ना ही सर्विस, मतलब पैसे के ऊपर ना ही जीएसटी लगेगा ना ही सिक्योरिटी के ऊपर जीएसटी लगेगा। सर ये मनी तो समझ में आ गया, पैसा सर कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सारी चीजें मनी में आ जाती हैं। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गया। और सर सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी का मतलब होता है बेटा लाइक शेयर डिवेंचर, ये आता है। ठीक है, मनी में क्या आता है सर, मनी में यही हमारे जो गांधी जी के नोट चल रहे हैं 2000 के 500 के। ठीक है, आउटडेट 500 का होता है, हाँ 500 का होता है, बट आउटडेटेड करेंसी इसके अंदर नहीं आती बेटा। आउटडेटेड करेंसी का मतलब जो पुराने वाला 1000 का नोट, पुराने वाला 500 का नोट हमारा मनी और सिक्योरिटी में नहीं आएगा। ओके सर, लेकिन मनी में क्या है सर जी, वो जो मोदी जी का जो मोदी जी ने जो भी लॉन्च किए थे नए नोट, कौन से नोट लॉन्च किए थे 2000 के। ठीक है, और 500 रुपए को आज 10 के 20 के 50 के, आजकल तो हर जगह नए नए नोट आए हुए हैं। हाँ सर, ये होता है मनी। और सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी होता है शेयर डिवेंचर। आप में से जो भी बच्चा 11 12 से बड़ी क्लास में उसको तो पता होगा सिक्योरिटी क्या होता है, लाइक शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया। हालांकि 12th क्लास में पता चल जाएगा आप लोग, 11वीं वाले बच्चों आपको ही पता चल जाएगा सिक्योरिटी क्या होती है। कब पता चलेगा, 12th क्लास में पता चलेगा। पूरा पूरा है आपके यहाँ क्या, इशू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर, डिबेंचर, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी आप समझिए मनी, अभी आपको सिर्फ मनी ध्यान रखना है, पैसे के ऊपर नहीं लगता। ठीक है, ओके सर, पैसे के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। और अगर मैं आपको एक ईमानदार से एक बात बताऊं तो सैलरी के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, हाँ सर, सैलरी अगर, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होती है वहां पर, मतलब सैलरी के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगता। जब भी आप हमारी पूरी पूरी क्लास लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सैलरी के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, कैसे नहीं लगता, ये सारी चीजें हम पूरी क्लास में बताती हैं। सर ये नेगेटिव लिस्ट में आते हैं। तो ठीक है, हमने क्या सीखा था, गुड्स एंड सर्विस क्या होता है। मैंने बताया कि मनी एंड सिक्योरिटी, गुड्स भी नहीं होता और क्या नाम है, गुड्स भी नहीं होता, सिक्योरिटी भी नहीं होता, मतलब इसके ऊपर जीएसटी आएगा। सर जो चीज गुड्स ही नहीं है और सर्विस ही नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद हमने चेक किया कि सप्लाई क्या होती है। सप्लाई बोले तो मैंने आपको बता रखा है, सप्लाई का मतलब होता है सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंसिंग, रेंटिंग, ईटीसी, ये सारी चीज होती है। लेकिन अभी मैंने आपको बता रखा है कि इसका मतलब समझो सेल, इसका मतलब समझो सेल। मतलब सप्लाई होगी तभी आपको टैक्स लगेगा, और वो 2 प्रकार का टैक्स हो जाएगा, या तो इंट्रा होगा और या इंटर होगा। सर इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री में रहकर कर्मकांड करना। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा सर, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी लग जाएगा। मतलब अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहकर कर्मकांड कर रहे हो तो यूटीजीएसटी लग जाएगा, और अगर आप स्टेट में रहकर काम कर रहे हो तो एसजीएसटी लग जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे। उसके बाद लग जाएगा एसजीएसटी, एसजीएसटी का लग जाएगा सीजीएसटी, सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर आप इंटर सप्लाई कर रहे हो, मतलब अगर आप अपने स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री को क्रॉस करके छलांगे मार रहे हो, गाड़ी चल दी है छलांगा मार दी, है ना, ऐसे था ना, गाड़ी चल दी छलांगा मार दी, सर ऐसे है। हाँ, तो जब अगर आप अपनी गाड़ी को यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट से बाहर ले जाते हो तो क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, आईजीएसटी, एंड आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यस सर। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक हमें सारी चीजें पता चल रही है। और मैंने आपको और भी चीजें बताई थी कि 5%, 12%, 18% और 28% नॉर्मली रेट होता है जीएसटी के अंदर। ठीक है, अगर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करूं तो इन्हीं के 2 फाड़ हो जाते हैं। क्या, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है तो 5 वाले के 2.5 हो जाते हैं, 12 वाले के 6 हो जाते हैं, और 28 वाले के क्या नाम है सर 14 हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ क्या नाम है 18 वाला तो 9% हो जाते हैं। ठीक है, यस सर, ऐसा ही रहता है। उसके बाद हमने बताया था कि कितने स्टेट होते हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी होती है, वो मैंने आपको जनरल
नॉलेज बताया था कि स्टेट कितने हैं जीएसटी की दुनिया में सर 31 स्टेट है और यूनियन टेरिटरी कितनी है सर 5 यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि एक क्या नाम है एक चेन सीखी थी हमने, चेन साइकिल सीखी थी सर। उसमें क्या सीखा था कि गवर्नमेंट को चाहिए था टैक्स, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन आया, क्या काम का है नहीं सर। फिर लास्ट पॉइंट कलेक्शन आया, क्या काम का है नहीं सर। उसके बाद आया मल्टीपल पॉइंट कलेक्शन, क्या काम का है नहीं सर। उसके बाद आया सर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद क्रेडिट कंसेप्ट। सर मजा, सर क्या कहने कवि के, कवि ने बड़ा ही भयंकर बात बोल दी गई थी, क्रेडिट कंसेप्ट। सर क्रेडिट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, टैक्स का फायदा, क्या सर टैक्स का फायदा मतलब जो आप पीछे पे करके आए उसका फायदा मिल जाएगा। बेटा ये फायदा कब मिलता है, जब आप उस चेन को नहीं तोड़ते, मतलब आपने पीछे से खरीदा आगे सेल कर दिया, गलती से भी आपने खरीद के अगर उसको कंज्यूम कर लिया तो क्या टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा सर। अगर आपने कंज्यूम कर लिया, अगर चेन को तोड़ दिया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता। और सर बेटा जीएसटी वैसे होता क्या, जीएसटी वैसे किसकी पॉकेट पे बर्डन डालता है सर, जीएसटी अल्टीमेटली कंज्यूमर की जेब पर ही बर्डन डालता है, क्योंकि कंज्यूमर ही जीएसटी का बर्डन को सहन करता है। ओके सर, यहां तक आप लोगों ने सीखा था हमारे साथ, ठीक है। तो आज मैं जीएसटी की बात करते करते आप लोगों के समझाने का प्रयास करूंगा। यस सर प्लीज। मैं सबसे पहले इंट्रा सप्लाई मानकर ही आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। सर इंट्रा बोले तो, अरे इंट्रा आप तो आपको बताएं, हाँ सर इंट्रा बोले तो या तो यूटी जीएसटी कराओगे एसजीएसटी कराओगे, मैं एसजीएसटी वाले ही करवाऊंगा, ठीक है ठीक है। यूटी का हुआ तो यूटी का ही कर लेंगे लोग, क्या बात है कहने कवि की। चलो बेटा सबसे पहले आप लोग मेरे को बताने वाले हो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है सर। आप लोग बताना कैसे कैसे क्या क्या एंट्रियां होंगी। बेटा ये है राम, सर अब नाम आ गया, होलसेलर मैन्युफैक्चर गए, हाँ होलसेलर मैन्युफैक्चर गए बेटा, अब नाम आएंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल आराम से करना, ये है राम बेटा, ये है राम हरियाणा से, स्टेट भी बताना पड़ेगा ना, हाँ। और माल जा रहा है मोहन के पास, ये भी कौन से सर हरियाणा से, ये भी कहाँ है बेटा हरियाणा से। और ये किसके पास जा रहा है बेटा, ये जा रहा है कंज्यूमर के पास, यहां से माल जा रहा है कंज्यूमर के पास, ठीक है सर। ये क्या होता है वैसे जीएसटी की दुनिया में, इनको रजिस्टर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है ठीक है, टैक्सेबल पर्सन इसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा, जीएसटी में रजिस्टर्ड है ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। आप पूरी क्लासेस पढ़ते हो तो आपको पता भी चलना चाहिए, पता होता है सर हमें क्या होता है जीएसटी में, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसी को मतलब जिसको टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं जीएसटी की भाषा में। जो टैक्सेबल पर्सन होता है सर वही इलिजिबल है जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ये कंज्यूमर बेटा इसने माल को यूज कर लिया, ठीक है। ये भी हरियाणा से, ये भी हरियाणा से और ये भी हरियाणा से, ठीक है, ये भी हरियाणा से, ये भी हरियाणा से और ये भी हरियाणा से। मेरे को आपको एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाना है, इसलिए मैंने 3 बंदे लिए, आगे से मैं 2 ही बंदे लेने वाला हूँ, ए और बी, इस तरह से, ठीक है सर। ये भी हरियाणा से, ये भी हरियाणा से, बेटा इसने माल इसको सेल कर दिया, इसने इसको माल सेल कर दिया, सेल कर दिया बेटा, उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, सेल किया उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए। बेटा जीएसटी लग रहा था उसके ऊपर, जीएसटी लग रहा था उसके ऊपर, लेट अस सपोज 5%, कितना लग रहा था 5%। बेटा अब आपको खुद को पता लगना है, मैंने ओनली जीएसटी लिखा, आप पता लगाओगे एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, ठीक है सर। इसको क्या मिल जाएगा बेटा, जो भी इसको तो क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि ये कंज्यूम नहीं कर रहा है, इसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो मैंने कहा जब ये खरीदेगा तो ये अपना मार्जिन ऐड कर देगा, ये अपना मार्जिन ऐड करेगा बेटा ₹10,000 और उसके बाद इसको सेल कर दिया। जल्दी से मेरे को वही चेन बना के दिखाइए बेटा, वही तरह से परफॉर्मेंस आप करके दिखाइए, मैं आपको समय देता हूँ। बस उसमें मैं डायरेक्टली टैक्स लिखता था, यहाँ पर आपको क्या लिखना है सर, इंट्रा सप्लाई है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी, बस आपको नाम चेंज करना है। वहां पर डायरेक्टली आप टैक्स पे 10% लगा रहे थे, यहाँ पर आपको क्या करना है एसजीएसटी 2.5% और सीजीएसटी 2.5%, सिर्फ यही चेंज करना, बाकी डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देना है। लो मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूँ, आप लोगों को 1 मिनट देता हूँ, यहाँ से मैं आपको जनरल एंट्री भी करनी सिखाऊंगा, ठीक है, जनरल एंट्री करनी भी सिखाने वाला हूँ। तो कीजिए बेटा 1 मिनट आपके पास। करिए करिए दोस्त, अभी करते हैं सर, अगर आज सर अकाउंट पे आ ही गया, हाँ आज अकाउंट पर आ ही गया बेटा, मैं आज जनरल एंट्री करेंगे, 2 दिन जीएसटी बहुत पढ़ लिया, ठीक है ना, जीएसटी बहुत बड़ा है, जीएसटी छोटा नहीं है बेटा। हाँ सर मोटा मोटा तो बता ही दिया, मोटा मोटा बता दिया, क्या रिटर्न होती है, कैसे क्या होता है, क्या पोर्टल होता है, ठीक है
कौन कौन सी रिटर्न जाती है, लाइक जीएसटी R1 R2 3 3B, इस तरह से 2A 2, और भी काफ़ी है। ठीक है, ये सर हो गया हमारा, आप करवा दीजिए। हाँ ठीक है, तो आज हम 11th क्लास का अकाउंट्स करवा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, 11th क्लास का, हालांकि मैं एक जगह आपको ज्ञान भी देने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं आईटीसी बताऊंगा तो आपको ज्ञान भी देने वाला हूं, मतलब आईटीसी जो रियल लाइफ में चल रहा है वो बताऊंगा, फिर हम देखेंगे कि आपकी बुक में क्या करवाया जा रहा है। ठीक है, आपकी बुक वाला भी करने वाले हैं फिर हम लोग। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या करना है, मेरे को ये करना है, उसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो आराम से पहले मैं परफॉर्मा बना लेता हूँ। सर देखो, इसने इसको सेल किया तो 1 लाख रुपए का तो सेल हो गया सर, है ना। तो इसने तो इसका मार्जिन ऐड कर ही रखा होगा, क्योंकि सेल में मार्जिन ऐड होता है। ठीक है, जनरल एंट्री में आपने सीखा था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ठीक है सर, इसमें क्या लगा सर, टैक्स लगा। टैक्स में कौन सा बेटा, ये भी हरियाणा से, ये भी हरियाणा से, तो क्या लगेगा सर, इंट्रा सप्लाई है। इंट्रा सप्लाई है तो क्या लग जाएगा सर, एसजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। क्या लग जाएगा सर, एसजीएसटी और सीजीएसटी। सर 2.5% लगा दो बेटा, ये हो गया 2,500 और ये भी हो गया 2,500। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, बात समझ में आ गई है। तो कितने की इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी बेटा, इनवॉइस वैल्यू मतलब बिल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1,05,000। ये हो जाएगी 1,05,000। ये क्या हो जाएगी, 1,05,000। अब मेरे को ये और बता दीजिए बेटा, ये जो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा है, ये इनपुट होगा या आउटपुट होगा? सर सेल कर रहा है, सेल करते समय जो भी होता है वो आउटपुट होता है सर। ये क्या होता है, आउटपुट होता है। तो सर इसका ये होगा आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी। सर जब खरीदते हैं ना तब इनपुट आता है, खरीद रहे हमारे पास माल आ रहा है तो इनपुट आता है, और जब हम सेल कर रहे होते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो माल जा रहा है तो आउटपुट आएगा सर। आउटपुट सीजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी आएगा सर। ओके बेटा, अब मैंने कहा ये माल इसने खरीदा है, ये इसके लिए क्या होगी बेटा, ये इसकी लायबिलिटी हो जाती है। ये क्या हो जाती है, इसकी लायबिलिटी, क्योंकि इसको क्या होता है, ये खुद का होता है या किसी और का होता है? सर ये तो मोदी जी का पैसा और खट्टर साहब का पैसा, क्योंकि हरियाणा में है ना बेटा, इसलिए मैंने खट्टर साहब का नाम लिया। मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। यस सर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं तो इनके पास आएगा, इनके पास आएगा, इन्होंने कहा इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू इनके पास कितने, 1,05,000 रुपए। ठीक है, 1,05,000 रुपए। बेटा इनको क्रेडिट मिल जाएगा क्या, हाँ सर, आईटीसी मिल जाएगी। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन क्या बोला बेटा, आप जब खरीद के लाते हो, टैक्स पे करते हो, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप आगे फर्दर सेल कर रहे हो तो इनको बेनिफिट मिल जाएगा किसका, आईटीसी ऑफ, किसकी आईटीसी, 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 या मैं इनपुट बोल दूं, हाँ, इनपुट ऑफ, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी। आईटीसी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने इनपुट इसलिए लिख दिया क्योंकि आपकी बुक में इनपुट ही यूज कर रहे हैं, तो आईटीसी लिख दिया, इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी लिख दो, दोनों ही ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 2500 और 2500। बेटा इनका तो आपको फायदा मिल जाना है। हाँ, तो आपकी रियल कॉस्ट कितनी हुई है बेटा, आपकी कॉस्ट हुई सर, हमारी कॉस्ट हुई 1,00,000। कितनी हुई हमारी कॉस्ट, 1,00,000। सर अब इस 1,00,000 में हम मार्जिन ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, मार्जिन ऐड कर देंगे, कितना, 10,000 रुपए। तो हमारा कितना हो गया, 1,10,000 रुपए। और इसके ऊपर अब टैक्स लगेगा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा बेटा, बताना इनपुट आएगा आउटपुट। सर सेल कर रहे हैं तो आउटपुट आएगा। अब यहाँ आएगा आउटपुट, आउटपुट कहाँ, हरियाणा में ही सेल कर रहे हैं बेटा। अगर हरियाणा से कुछ दूसरा स्टेट होता तो या यूनियन टेरिटरी होती तो सर आईजीएसटी लग जाता। अभी क्या लगेगा, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी। बेटा लगाना 2.5% लगाना, 2.5% बेटा। 1,10,000 का 2.5%, 1,10,000 का 2.5%, ये आएगा बेटा 2750, 2750, 2750 ऐड कर लो बेटा, 2750 इंटू 2750 प्लस 1,10,000, तो ये आएगा बेटा 1,15,500। तो ये इनवॉइस वैल्यू हो गया बेटा, और ये हो जाएगी कॉस्ट टू कंज्यूमर कितनी हो जाएगी बेटा, इसको तो बेनिफिट मिलना ही नहीं है, इसको तो बेनिफिट मिलना ही नहीं है। कॉस्ट टू कंज्यूमर कितना हो जाए बेटा, 1,15,500। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, पहले तो ये बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो क्यों ना मैं इसकी जनरल एंट्री करा दूं आप लोगों को, हाँ जी जनरल एंट्री करा दूं। यस सर जनरल एंट्री करा दीजिए सर, जनरल एंट्री कराइए सर इसकी। ठीक है, साथ साथ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, अगर नहीं कर रहे थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आप कर लो जल्दी से। ठीक है कर लो सर, आप हट जाइए साइड में से, जल्दी से कर लो बेटा सर। ये लो बेटा, ये लो, जल्दी से कर लो।
अरे जल्दी जल्दी कर लो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, चिंता ता चिंता 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 ता ता। हो गया? यस सर, हो गया है। आप आ जाइए। चलो बेटा, हम आ जाते हैं अब जनरल